सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए गुरुदेव श्री की आज्ञा से संसार सागर की भव सरिता में अनादिकाल से गोते खाते इस जीव को बचाने में एकमात्र गुरु ही समर्थ है। किसे कहना गुरु, किसे मानना गुरु, कौन है गुरु? अनेक जिज्ञासा हमारे भीतर प्रकट होती है। शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से यदि चिंतन करते हैं तो गुरु शब्द 2.5 अक्षर से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार, रुकावट, तम, निराशा, विवेक शून्यता, मौत। रु का अर्थ है प्रकाश, ज्योत्सना, उजाला, रोशनी। उर्दू में आत्मा को भी रू कहते हैं। गुरु अर्थात जो आत्मा को संसार के अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त कराए वह गुरु। गुरु यानी जो आत्मज्ञान के प्रकाश से साक्षात्कार कराए वह गुरु। गुरु वह है जो रूह में अर्थात आत्मा में बैठे मिथ्यात्व रूप अंधकार से बाहर निकालकर आत्मज्ञान की ज्योत्सना का दर्शन करावे वह गुरु। गुरु वह है जो अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करवाकर हमें अमर बना दे। गुरु वह है जो सभी प्रकार की रुकावटों को मिटाकर शिष्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देवे। और भी अनेक परिभाषाएं हो सकती है गुरु की। गुरु के गुण कीर्तन के लिए एक जिह्वा तो क्या, अनंत जिह्वा हो तो भी क्या है, कम ही है। जो साधक सच्चे गुरु की शरण में चला गया, समझ लो उसका मोक्ष निश्चित है। एक बार यदि रुकावट के रूप में साक्षात काल भी आ जाए तो भी गुरु के प्रभाव से उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मेरे अनंत आस्था के आयाम परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुना एक प्रसंग याद आ रहा है जो आपके समक्ष सुनाना चाहते हैं। एक बार एक नवयुवक को किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी जन्म कुंडली अच्छी नहीं है, हाथ में रेखाएं भी अच्छी नहीं हैं, तुम्हारे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट लिखे हैं, और तो और तुम छोटी उम्र में ही अकाल मौत के मुंह में भी चले जाओगे। धनाढ्य परिवार का इकलौता लड़का यह सुनकर घबरा गया। घर आकर पूरी बात अपनी माता से कही। माता धर्मिष्ठ महिला थी। उसने तुरंत अपने बेटे से कहा, बेटा, संसार में जो जन्मा है वह तो अवश्य मरेगा। फिर भी यदि तुझे अकाल मौत पर विजय प्राप्त करनी है, संकटों से पार होना हो तो सच्चे गुरु की शरण में चला जा। बेटा सच्चे गुरु की खोज करके पहुंच गया उनकी शरण में। गुरुदेव के उपदेश सुनकर संयम धारण कर लिया। गुरु ने कहा, यह तेरा दूसरा जन्म है, अब तुझे अकाल में मरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सारे संकट मिट गए हैं। अनेक वर्षों तक संयम की साधना चल रही थी। एक बार गुरु शिष्य विहार करके जा रहे थे। शाम को एक जंगल में रुकना हुआ। रात्रि के अंदर एक भयंकर विषधर नाग शिष्य को डसने के लिए आया। गुरु ने उस नाग को रोककर पूछा, क्या बात है? उस नाग ने कहा, यह मेरे पिछले भव का दुश्मन है, इसे मैं काटकर खून पीऊंगा। गुरु ने कहा, यह दुश्मन है लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरी अंतिम साधना में ये मुझे साझ देगा। अब मेरी यह हिम्मत नहीं कि मैं कोई नया शिष्य बना सकूं। तुम मेरा सहारा क्यों छीन रहे हो? नाग ने कहा, मुझे तो इसके गले का 2 तोला खून चाहिए। गुरु महाराज ने तुरंत अपने सोते हुए शिष्य के पास जाकर छाती पर पांव का घुटना रखकर जोर से दबाया। शिष्य ने आंखें खोली, देखा गुरु है, तो पुनः निश्चिंत होकर आंखें बंद कर ली। गुरुदेव ने बबूल का कांटा लेकर गले की नस पर छेद करके 2 तोला खून निकाला और ले जाकर नागराज के सामने रखा। नागराज ने खून पीकर कहा, अब दुनिया में इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि एक बार तो यदि मौत भी सामने आ जाए तो गुरु की शरण में रहने वाले व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। गुरु की शरण से सारी अड़चने, बाधाएं, अवरोध मिट जाती है।
आत्म बंधुओं, गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहना, उनके शरण में रहकर ज्ञान अर्जन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही हर एक साधक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मोक्ष की मंजिल की प्राप्ति करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। आप सब गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहकर ज्ञानार्जन करते हुए, विनय भक्ति करते हुए अपने आत्मा को आगे बढ़ाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ आनंद ही आनंद। जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।